दोस्तों कैसे हो। अच्छे होंगे, आशा करता हूँ घर पर होंगे, स्वच्छ होंगे। विष्णु जी के ट्रिक क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है और अपने घर पर ही पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से बनाए रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको जो सब इंस्पेक्टर के विस्तार उसी के बारे में मैं आपके लिए चर्चा करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो भारत का भौगोलिक विस्तार की अगर बात की जाए तो ये एशिया के कौन से भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है। एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है भारत, ठीक है ना। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत का आकार कैसे आकार है दोस्तों? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय क्या है? भारत का आकार है, ठीक है ना। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये जो संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है वो है 2.4% है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भाई संपूर्ण विश्व की भारत में जनसंख्या कितनी है? 17.5% है, ठीक है ना। और अगर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपको पता है भारत का क्षेत्रफल है। अगर यही प्रश्न आपको मिलियन में पूछा जाए तो कितना करोगे आप? 3.28 मिलियन हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत में टोटल गांव कितने? भारत में टोटल गांव हैं 6,40,932 गांव है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत में राज्य कितने? भारत में कितने राज्य है दोस्तों? 28 राज्य हैं। और यूटी कितनी है? 8। यूटी कितनी है दोस्तों? यूटी है 8। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 28 + 8 कितने होते हैं? 36 का आंकड़ा चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। 28 राज्य है, 8 यूटी है। और तेलंगाना है जो अपना नया राज्य है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो भारत का, ये एक बार बात कर ले भारत के दक्षिण भाग में क्या स्थित है? भारत के दक्षिण भाग में दोस्तों हिंद महासागर यहाँ पर क्या है दोस्तों? हिंद महासागर स्थित है, ठीक है ना। अपन बात करते हैं अब इसके लंबाई चौड़ाई की अगर बात की जाए तो ये क्या है? इसकी लंबाई। और ये क्या? चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 29-33 वर्ग किलोमीटर। और ये कितनी है दोस्तों? 32-14, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? वो है 3,214। और पूर्व से पश्चिम तक है 2,933, ठीक है ना। अब इसका जो उत्तरी अक्षांश कितना है? वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है ना। और जो पूर्व से पश्चिम का देशांतर कितना है? वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है ना दोस्तों। ये भारत का भौगोलिक स्वरूप है। अब अपन बात करते हैं भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वो है 7वां। कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां। पहला कौन सा होगा? रुख हो गया, रुख ACBA। और फिर आ गया इंडिया। रुख का मतलब क्या हो गया दोस्तों? रूस। क का क्या हो गया? कनाडा। ए का मतलब क्या हो गया? अमेरिका। सी का मतलब क्या होगा? चीन। बी का क्या हो गया दोस्तों? ब्राज़ील। ए का क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। और नेक्स्ट वन क्या हो गया? ये इंडिया हो गया आपका, ठीक है ना। ट्रिक कौन सी है दोस्तों? रुख ACBAI, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है ना। पहला कौन आ गया आपका? चीन आ गया। दूसरा कौन सा आ गया आपका? भारत आ गया जनसंख्या की दृष्टि से। अगर अब बात की जाए कर्क रेखा की, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य है दोस्तों? वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे ही कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा जो कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं? मैं इधर लिख देता हूँ। गरम छज्जा पति में है। गरम छज्जा कहाँ पर है? पति में है। ग का क्या हो गया दोस्तों? गुजरात। रा का क्या हो गया? राजस्थान, ठीक है ना। म का क्या हो गया? MP मध्य प्रदेश। छ का क्या हो गया? छत्तीसगढ़। और जा का क्या हो गया दोस्तों? झारखंड के पश्चात में प का क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। मैं इधर लिख देता हूँ, ज़्यादा जगह नहीं है मेरे पास में।
ती का मतलब क्या हो गया दोस्तों, त्रिपुरा हो गया, ठीक है। त्रिपुरा। म का मतलब मिजोरम हो गया। कर्क रेखा से जस्ट ऊपर कौन सा राज्य स्थित है, वो है मणिपुर राज्य है, ठीक है ना दोस्तों। इधर आपको पता है ये सारा स्वरूप हो गया। तो दोस्तों मैंने आज आपको जो कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर, आपको सबको पता है कि मात्र 60 दिन रहे, 60 यानी 4 सितंबर शनिवार को राजस्थान सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। उसमें भारत का भौगोलिक स्वरूप आपके लिए विशेष टॉपिक बनकर आया। तो दोस्तों इसका गहनता से अध्ययन करना। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में आंसर देना, तो और भी मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।